सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो डीटीएच है वो कोई ख़तरे की घंटी नहीं है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलती है वैसे ही टेक्नोलॉजी और समय के साथ हर चीज़ बदल जाती है। मसलन आप ये कह लीजिए कि जब पहले मोबाइल फ़ोन नहीं था तो लोग कहते थे कि भैया ये टेलीफोन लाइन जो है वो बिल्कुल ही बंद हो जाएंगी और सिर्फ मोबाइल फ़ोन ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि टेलीफोन लाइन अपनी जगह पर चल रही है, लाइन जिसे बोलते हैं, और मोबाइल जो है अपनी जगह पर चल रहे हैं। कमिंग टू द पॉइंट कि साहब डीटीएच से हमारी इंडस्ट्री को नुकसान होगा या फ़ायदा, मेरे दृष्टिकोण से विद माय व्यू पॉइंट आई कैन से वेरी वेल कि आई एम ए वेरी प्रोग्रेसिव पर्सन। आई स्ट्रांगली बिलीव कि डीटीएच के साथ एक ऐसी नई उपलब्धि हासिल होगी हमारी इंडस्ट्री को इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, पैसे के हिसाब से, कि इट विल बिकम ए बिग टेरिटरी फॉर द प्रोडक्शन हाउसेज। लोग हमेशा घबराते हैं जब भी नई चीज़ आती है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि राजश्री ने एक फिल्म थिएटर पर रिलीज़ करने से पहले, ऑल दैट वाज ए स्मॉल फिल्म, उसको उन्होंने डीटीएच प्लेटफॉर्म पर डाला एंड बिलीव इट और नॉट दे गॉट वंडरफुल appreciation in terms of critics and viewers and also in terms of the revenue। तो जहाँ रेवेन्यू आपको अच्छा मिला, आपको क्रिटिक्स ने सराहा, तारीफ करे आपकी, तो इट इज़ बाउंड टू हैपन। आज ये चर्चा का विषय इसलिए है कि शायद एक बड़ी फिल्म, जहाँ तक मुझे पता है, कमल हसन साहब रिलीज़ करना चाहते हैं। तो इसमें मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आई एम नॉट अवेयर व्हाट इज़ द काइंड ऑफ एन अरेंजमेंट फॉर दैट फिल्म एंड देयर डिस्ट्रीब्यूटर्स। ये एक उनका अपना एक पर्सनल मामला है, बट इन ए ओवरऑल सिनेरियो में इतना कह सकता हूँ विद ए वेरी पॉजिटिव माइंड, डीटीएच इज़ बाउंड टू बी ए बिग बून फॉर द इंडस्ट्री। ख़ास तौर से उन छोटी फिल्मों के लिए जिन छोटी फिल्मों को थिएटर्स में जगह नहीं मिलती है। वो फिल्में अपनी पब्लिसिटी उस हिसाब से नहीं कर सकती हैं कि उनके बड़ा मकाम हासिल हो जाए। फॉर दोज स्मॉल फिल्म्स डीटीएच इज़ ए बिग बून। और एक बार जब ये शुरू हो जाता है तो जो बड़ी फिल्में भी हैं, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इट विल बी एन एडिड एडवांटेज एंड आई डू होप दैट इन टाइम टू कम छोटी फिल्में और बड़ी फिल्में एक तरह से ये आपकी पब्लिसिटी का प्लेटफॉर्म बन जाती हैं। क्योंकि एक बात ख़ास तौर से कह दूंगा, जो हमारे दर्शक हैं, सिनेमा सिर्फ वो फिल्म देखने के लिए नहीं जाते, बट ऑन द कॉन्ट्री एक परिवार के साथ उनकी एक आउटिंग होती है, उनका एक मनोरंजन होता है और उन लोगों को एक घूमने फिरने का मौका मिलता है। तो अदरवाइज़ अगर ऐसा ना होता तो लोग आज, जब वीएचएस आया था तो सिर्फ घर पे बैठ के फिल्में देखते। आज फिल्में डीवीडी पे अवेलेबल हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फुटफॉल्स इन सिनेमा हॉल्स एंड द आई बॉल्स इन सिनेमा हॉल्स हैव इंक्रीज मैनी फोल्ड। उसका कारण यही है कि आज एक परिवार बाहर जाके फिल्म देखना चाहता है और अगर डीटीएच प्लेटफॉर्म पे उसके रिव्यूज़ अच्छे आ जाते हैं, उसकी तारीफ आ जाती है, तो जाहिर सी बात है इट बिकम्स ए एडिड एडवांटेज टू द थिएट्रिकल रिलीज ऑल्सो। हाँ, इस बात को समझने के लिए मैं जानता हूँ कि थोड़ी बहुत जद्दोजहद होगी, थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट्स होंगे, बट ओवरऑल सिनेरियो के अंदर मैं कह सकता हूँ डीटीएच इज़ डेफिनेटली ए बिग एडवांटेज फॉर ऑल ऑफ अस। कितना मार्केट होगा सर, इसकी बात करें आने वाले दिनों में, अगर मार्केट की बात करें सिनेमा और इसकी कितनी टक्कर रहेगी, मार्केट अलग अलग हो जाएगी क्या? देखिए, डीटीएच की मार्केट तो खैर फिलहाल बहुत लंबी चौड़ी है। ये सवाल आपने वैसा किया कि साहब अब आप ये बताइए कि लोग इंटरनेट पे फिल्में, जैसे यूट्यूब है, गूगल्स है, वहाँ जाके क्यों नहीं देख लेते। फॉर टाइमिंग आप देखते हैं, जहाँ तक मार्केट का सवाल है, डीटीएच की मार्केट बहुत बड़ी है, लेकिन येट इट इज़ अनएक्सप्लोर्ड। ये मार्केट जो है कोई एक्सप्लोर नहीं की गई है। एक बार जो नंबर्स आने शुरू होंगे कि साहब आपको 5,000 हिट मिले कि 10,000 हिट मिले कि 1,00,000 हिट मिले, तो उसके बाद इसकी एक स्ट्रीमलाइन मार्केट की एक जो दिशा है वो तय हो जाएगी। आज तो क्या है, ये स्पेकुलेशन है, बट कोई भी नई चीज़ जब शुरू होती है तो स्पेकुलेशन के साथ ही शुरू होती है। सिनेमा अपनी जगह रहेगा। आप ये कहें कि लोग सिनेमा घरों में जाना बंद कर देंगे और सिर्फ डीटीएच पे बैठ के घर ही बैठ के देखते रहेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। दे विल कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। जब भी कोई नई चीज़ आती है तो लोग उसको देखना पसंद करते हैं। टाइम के साथ साथ दोनों अपनी अपनी जगह पर आएंगी। सिनेमा विल रिमेन सिनेमा, थिएटर्स विल रिमेन। बल्कि आज जो फिल्में 1500 प्रिंट के साथ रिलीज़ होती हैं, 1800 प्रिंटों के साथ रिलीज़ होती हैं, यकीन मानिए कि आने वाले टाइम में वो 3 से 4,000 प्रिंटों के साथ रिलीज़ होंगी। क्योंकि आज से 10 साल पहले जो फिल्में रिलीज़ होती थी, वो फिल्में रिलीज़ होती थी हार्डली 100 प्रिंट्स के साथ।
150 प्रिंटों के साथ, लेकिन टाइम के साथ साथ इंक्लूडिंग इंडिया एंड ओवरसीज आप 1800 से 2000 प्रिंट्स तक पहुंच चुके हुए हैं। तो दोनों ही अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करेंगी। डीटीएच को अपनी जगह बनाने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन डीटीएच भी अपनी जगह और अपना मकाम बना पाएगा। सर एक चीज बिल्कुल हटके है, जो पायरेसी पे कहा जाता है कि फिल्म पायरेसी है, टीवी पे नहीं आनी चाहिए, आती है फिल्में प्रीमियर करके नाम से, प्रीमियर है फिल्म का, तो इसमें कितना झटका लगेगा कि एक पायरेसी, एक तरह से पायरेसी को ही बढ़ावा मिला है देखा जाए तो। नहीं, देखिए, पायरेसी अगर होनी होती तो आप ये भी कह सकते हैं जो आज इंटरनेट पे फिल्में आती हैं। सर फिल्में देख लेंगे तो सिनेमा में कौन जाएगा, एक तरह से फिर इस चीज की नहीं, मैंने अभी ये आपसे कहा है कि जो फिल्में होती हैं उनको एक ये प्रमोशन मिलता है। आप मुझे बताइए, आधे से ज़्यादा फिल्म के आप हाईलाइट जो होते हैं, फिल्म के गाने जो होते हैं, वो आप आज प्रमोशन में देख लेते हैं, ट्रेलर्स में देख लेते हैं। आज हर एक्टर अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए अलग अलग टेलीविज़न सीरियल में जाता है। जब आप इतनी सारी बातें जान लेते हैं, उसके बाद भी फिल्म देखते हैं ना। अगर फिल्म देखते हैं तो डीटीएच पे भी फिल्म देखने के बाद आदमी हो सकता है ही इज़ लाइक द फिल्म ए लॉट, तो अगर वो दोबारा देखना चाहता है परिवार के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ, जाहिर सी बात है फिर वो सिनेमा हॉल में ज़रूर जाएगा। और सर ये साउथ की मार्केट काफी बड़ी है फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड के हिसाब से जी, बड़ी जी। फिल्में बनी हैं, उसी के रीमेक पे फिल्में बनती हैं, जी। तो अगर